कैसे हो जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 यानी कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर ये लेसन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके अंदर टोटल 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं, प्रैक्टिस एट 10.1 और प्रैक्टिस एट 10.2, ठीक है। दोनों में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपका प्रैक्टिस एट 10.1 है ना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसे हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस एट 10.1 पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, बहुत ही सीधी सी और सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल मतलब क्या, ध्यान से सुनना, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होता है, होल नंबर। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने बोला होल नंबर मतलब क्या होता है, आप जानते हो? याद करो, आपने क्लास 8 का जो पहला चैप्टर था उसमें यही तो सीखा था। मैंने आपको बताया था ना, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, फिर इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? चलो नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो बच्चों, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो। जैसे कि एक एग्जांपल लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 10x और इसका पावर लिख दिया 2, ठीक है। तो बताइए इसमें वेरिएबल क्या है? ये जो आपको x दिखाई दे रहा है ये होता है वेरिएबल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसका पावर क्या है बच्चों? देखो इसके सिर पे क्या है, 2 है। तो 2 बताइए होल नंबर है कि नहीं? यस और नो? जी हाँ, बिल्कुल है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल में लिख देती हूँ। पहला तो 10x² हो गया, ठीक है। अब एक और सवाल आप लोगों से, मैंने ऐसे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 5x और इसका पावर लिख दिया 1/2, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है ना, इसका पावर क्या है, 1/2। तो क्या आप इसको पॉलिनोमियल बोलोगे? यस और नो? तो देखो बच्चों, यहाँ पे इसका पावर क्या है, 1/2। तो 1/2 होल नंबर होता है क्या? देखो यहाँ पर मैंने होल नंबर्स लिखे हुए हैं, कहीं पे आपको 1/2 दिखाई दे रहा है होल नंबर में? देखो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये जो 1/2 है ना, ये आपका होल नंबर नहीं है। और अगर ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। पूरा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, या तो 1 रहे, या तो 2, या फिर 0 रहा तो भी चलेगा, ठीक है। 10 11 अगर इस तरीके से है तो फिर हम बोलेंगे कि यस, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। और अगर ऐसा कुछ है 1/2 करके, या फिर अगर माइनस में है, जैसे ऐसे यहाँ पे x का पावर सपोज करिए कि क्या है बच्चों, -2, तो -2 होल नंबर में आता है क्या? होल नंबर तो 0 से ही स्टार्ट होता है ना। और -2 कहाँ पे आता है बच्चों, 0 के पीछे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 5x² + 3x। तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर क्या है बच्चों, 2। यहाँ पे देखना वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल लिखो, या फिर आपको समझ में आ गया? समझ गए ना? हाँ, बस यही सिंपल सी बात थी और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलो अब यहाँ पे हम लोग डिग्री की बात कर लेते हैं बच्चों। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3x² + 2x + 3, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो डिग्री मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल रहता है ना बच्चों, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, ध्यान से समझिएगा। डिग्री मतलब क्या, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो देखिएगा इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। और इसका पावर क्या है, देखो 2 जगह वेरिएबल है ना, एक तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वेरिएबल का पावर क्या है बच्चों, 1 है, और इस वेरिएबल का पावर क्या है, 2। तो दोनों में से बड़ा कौन है, एक बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है ना। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, रुकिए। अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो बड़े ही ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों 5x³ + 2x² + 3x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस वेरिएबल का पावर क्या है, 3, ठीक है।
और ये वाले वेरिएबल का पावर 2 है। यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो इन तीनों में से बड़ा मतलब बड़ा कौन है, एक बड़ा है कि 2 या फिर 3, ये बड़ा है ना। तो इस केस में जो आपका डिग्री है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, समझ गए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। और सुनो बच्चों, आप लोगों ने क्लास 7th में एक और बात पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में, आपको थोड़ा याद दिलाती हूँ। देखो मोनोमियल पढ़ा था कि नहीं, याद करो, क्लास 7th में ये टॉपिक था मोनोमियल, और फिर क्या था बाइनोमियल, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बाइनोमियल, और फिर क्या होता है बच्चों, ट्राइनोमियल। ठीक है, होते तो ये सब पॉलिनोमियल ही हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम होते हैं। किस लिए अलग अलग नाम होते हैं, ध्यान से समझिएगा। मोनोमियल मतलब क्या, वो पॉलिनोमियल जिसमें बस एक ही ये होता है, एक ही टर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 10x², तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं बच्चों, खाली बस एक ही टर्म है ना, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, मोनोमियल। ठीक है, और बाइनोमियल मतलब क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लिखा था ना 2 टर्म्स वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा है 5x² + 3x, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनोमियल। ठीक है, और ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं। जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये देखो 5x³ + 2x² + 3x। ठीक है, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 2 3, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और इसमें 2 टर्म्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, और इसमें खाली बस एक टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, समझे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा क्या है, 15p³ डिवाइडेड बाई 3p, यानी हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है आप जानते ही हैं, जो इधर वाला है ना बच्चों, उसको कहाँ पे लिखने का, अंदर लिखने का। ठीक है, और इसको कहाँ पे लिखोगे, बाहर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइजर, ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो ध्यान से समझिएगा एकदम अच्छे से। यहाँ पे क्या है बच्चों, 15p³ है ना, तो इधर आप लिखो 15p³। ठीक है, और फिर हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 3p से ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 3p। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो इन दोनों को कैंसिल करना है। तो चलिए बच्चों कैंसिल करते हैं। देखिए 3 1 = 3 और 3 5 क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पे क्या है, p, और इधर क्या है बच्चों, p³। तो p³ मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बचा क्या है आपको बताती हूँ, यहाँ पे है 5 और p³ मतलब क्या, p का मल्टीप्लाई 3 बार है ना, जैसे यहाँ पे p², तो इसको मैं लिख सकती हूँ p × p करके। ठीक है, वैसे ही अगर p³ है तो मैं p × p करके लिख सकती हूँ। ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ है बच्चों, ओनली p, तो होगा क्या, देखो 5p से नहीं, p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचता क्या है, 5 और p × p करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, p²। ठीक है, तो अब इसे आपको क्या करना है ना, यहाँ पर लिखना है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगा, पर सच्ची बता रही हूँ, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर आप इसमें गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5p²। अब करना क्या है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही तो करते हैं ना हम लोग। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 5 = 15। ठीक है, और p × p², मुझे एक बात बताइए, p × p² क्या हो जाएगा बच्चों, p³, तो यहाँ पर क्या आएगा, p³। ठीक है, चलो अब इसको माइनस करो, तो 15p³ - 15p³, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका रिमाइंडर क्या आया बच्चों, 0, और क्वोशंट क्या आया, तो 5p²। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप कि आप लोग को समझा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 10.1 पर। चलिए बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 10.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन, क्या दिया है यहाँ पे, डिवाइड, यानी हमें क्या करना है, तो डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या क्या बताना है, तो हमें ना क्वेश्चन बताना है, और क्या बताना है बच्चों, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिएगा, जैसे सुनो, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c, यहाँ पर d, और यहाँ पे आ गया e। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझ लो, क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो ऊपर वाला रहता है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रहता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। क्या बोला मैंने, डिविडेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट में आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर बोलते हैं।
और ये जो रहता है ना, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो डिवाइजर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए तो अपनी नोटबुक में पहले। ऊपर वाला क्वोशंट होता है, फिर ये क्या होता है, डिविडेंड, ये क्या होता है बच्चों, डिवाइजर, और ये होता है रिमाइंडर। ओके, अच्छे से इसको लिख लो और समझ लो। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या क्या बताना है, तो हमें यहाँ पे देखो रिमाइंडर बताना है, और क्या बताना है बच्चों, क्वोशंट बताना है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो बताना है और इधर जो नीचे आएगा वो। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, क्या दिया है, 21m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7m। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा डिविडेंड। ठीक है, और इधर वाला क्या बनेगा, तो ये बनेगा डिवाइजर। ठीक है, तो डिविडेंड को कहाँ पर लिखा जाता है, यस एवरीवन, अंदर लिखा जाता है। तो बताइए यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 21m का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 21m का स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइजर क्या है, 7m, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 7m आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो सुनिए यहाँ पर क्या आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो सुनो एकदम ध्यान से, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई उसमें करूँ ना, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा इसमें करूँ ना, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो है 21m का स्क्वायर ये आना ही चाहिए। ठीक है, तो वो हमको कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, जैसे अभी अभी हमने पिछले एक एग्जाम्पल में किया था ना, बस वही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 21m का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर हमें किससे डिवाइड करना है, तो 7m से करना है, यहाँ पे लिख दीजिए 7m। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 7 1 से 7, 7 3 से 21। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, m का स्क्वायर, इधर क्या है m, तो होगा क्या, ये m से एक m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 बार m था। ठीक है, कितने बार, 2 बार, तो एक m से एक m कैंसिल हुआ, यानी अभी भी एक m बचा हुआ है, मतलब इधर आंसर क्या आया बच्चों, 3m। देखो इधर आंसर हमको क्या मिला, 3m, यानी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 3m लिखना है। अगर मैं 7m का मल्टीप्लाई 3m में करूँ तो फिर आंसर क्या आएगा, 21m का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 7 3 से 21 और m इंटू m क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको माइनस कर दीजिए बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 21m का स्क्वायर माइनस 21m का स्क्वायर, आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर बताना था ना, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों क्वोशंट विच इज इक्वल टू, बताइए क्वोशंट कितना आया है, 3m, और रिमाइंडर क्या आया है बच्चों, 0। तो यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिएगा रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतना ही करना है, देख लो अच्छे से, समझा ना। अब चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि सेकेंड सब क्वेश्चन। अरे ये मिटाना नहीं चाहिए था, रुको मैंने मिटाया कहाँ है, ये रफ में आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसके बगल में इसको आप करके दिखा सकते हो, ताकि बाद में पढ़ने बैठो तो आपको याद आ जाए कि हमने यही चीज़ की थी। ठीक है, चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन, फिर जाके क्वेश्चन को लिखने का। क्या दिया है, 40a का क्यूब डिवाइडेड बाई -10a। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, डिविडेंड क्या बनेगा बच्चों, तो याद रखना जो शुरू में होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40a का क्यूब। ठीक है, और डिवाइजर क्या बनेगा, -10a, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -10a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई उस नंबर में करूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 40a क्यूब आना ही चाहिए। ठीक है, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, इस प्रकार से फिर से हमें कैंसिलेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 40a का क्यूब, नीचे क्या आएगा, -10a, यहाँ पे लिख दिया हमने -10a। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से समझिए, 10 1 सा 10 और 10 4 सा क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, a का क्यूब, यानी 3 बार a है, इधर एक बार a है, तो होगा क्या, ये वाले a से एक a कैंसिल हो जाएगा, मतलब अभी भी 2a बचा हुआ है, यानी कि a का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला माइनस इसके पास चला आएगा, यानी यहाँ पे हमको मिला क्या, -4a का स्क्वायर। ठीक है, समझे, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, -4a का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। देखो 10 × 4 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 40। ठीक है, और सुनो माइनस माइनस क्या होता है, बताया था ना मैंने आपको, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपको लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। और a × a स्क्वायर, देखो ध्यान से, a × a स्क्वायर, आंसर क्या आएगा बच्चों, a का क्यूब, सही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a का क्यूब। चलिए अभी माइनस कर दीजिए, तो 40a का क्यूब -40a का क्यूब, आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर लिख दीजिएगा। क्वोशंट क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर देखो क्या लिखा है -4a का स्क्वायर, फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए। तो बस देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो ये दोनों आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या दिया है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद से इस क्वेश्चन को लिखेंगे -48p⁴ डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है हमको किससे, -9p के स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या करना होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा -48p⁴। ठीक है, और डिवाइजर क्या होगा -9p का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे हम हमेशा क्या करते हैं, देखिए ये जो है ना, इसे आप लोग यहाँ पर लिखिएगा 48p⁴। ठीक है, और ये जो डिवाइजर है इसे हम कहाँ पे लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 9p का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल कीजिए बच्चों, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है p⁴ और यहाँ पे क्या है बच्चों p का स्क्वायर। तो p⁴ का मतलब क्या होता है, ये होता है ना p² × p²। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखो p⁴ यानी क्या, जो p है ना वो 4 बार है और यहाँ पर p कितने बार है, 2 बार। तो होगा क्या, ये जो 2 बार जो p है ना बच्चों, उससे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या p का स्क्वायर। ठीक है, मेरी बातों को समझे कि नहीं, रुको आपको थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है p⁴, नीचे क्या है बच्चों p का स्क्वायर। ठीक है, तो p⁴ का मतलब क्या होता है p × p × p × p, यानी कि 4 बार p। ठीक है, और p² मतलब क्या होता है p × p। तो हुआ क्या, इससे ये गया, इससे ये गया। ठीक है, तो बचा क्या p × p यानी कि p², वही बात तो मैंने आपको बताई। ठीक है, फिर अब इन दोनों को कैंसिल करो, तो 9 के टेबल में तो 48 आता नहीं है, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा, तो फिर ये दोनों नंबर्स किससे मतलब किससे कैंसिल हो सकते हैं, सोचिए जल्दी से। तो 3 से हो सकते हैं। कैसे, देखो 3 3 × 9 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3 1 × 3। ठीक है, इसमें से 1 बचेगा, 3 6 × 18, सही है ना। तो यहाँ पर क्या आया 16/3 और p का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो आया है उसे आपको इधर लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 16/3 और p का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इन दोनों का अभी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर क्या आएगा बच्चों -48p⁴ ही आएगा। चलो आपको करके बताती हूँ। देखो हमें करना क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग लाते हैं ना, मतलब इस तरीके से सॉल्व करके जो भी आंसर आता है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। देखो मैं आपको करके बताती हूँ, क्या आया है 16/3 p का स्क्वायर इंटू, इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, यानी कि -9p के स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए बच्चों होगा क्या, इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 × 3, 3 3 × 9। ठीक है, और तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या 16p का स्क्वायर, फिर -3p का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस है और इधर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 16 3 क्या होता है बच्चों 48 होता है, फिर p का स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर, दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे p⁴। ठीक है, और माइनस का साइन आएगा या फिर प्लस का साइन आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है ना और इधर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा -48p⁴। देखिए आया कि नहीं, जो यहाँ पे था वो आया कि नहीं, आया ना। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला, तो इसे हम इधर लिख देते हैं -48p⁴। ठीक है, अब चलो बच्चों माइनस करना है हमको, तो ध्यान से समझिएगा, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पहले से माइनस है और एक माइनस मैंने लगा दिया, तो माइनस माइनस मिल करके क्या होता है, माइनस माइनस मिल करके क्या होता है बच्चों प्लस होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले से माइनस था, एक और माइनस मैंने लगाया, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाता है बच्चों प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है -48p⁴ और ये क्या है +48p⁴। ठीक है, तो एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। समझे। अब यहाँ पे हम लोग क्वोशंट और रिमाइंडर लिख देते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर 4 48m⁵ डिवाइडेड बाई 30m का क्यूब। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वोशंट लिखेंगे हम लोग, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट कितना आया है 16/3 p का स्क्वायर। ठीक है, और फिर रिमाइंडर क्या है बच्चों 0।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। समझ गए ना। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन। उसके बाद से इस क्वेश्चन को लिखेंगे 40m⁵ डिवाइडेड बाई 30m³। ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जो आपका डिविडेंड है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 40m⁵। ठीक है। और डिवाइजर क्या होगा 30m³। ठीक है। अब चलिए बच्चों इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या करना होगा। तो इसे आप उठाइए, यहाँ पे लिखिए 40m⁵ और यहाँ पे क्या लिखेंगे 30m³। चलिए अब इसको कैंसिल कीजिए। तो देखिए होगा क्या बच्चों, 0 से 0 गया। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है m³ और यहाँ पे क्या है बच्चों m⁵, यानी यहाँ पर m जो है वो 5 बार है, यहाँ पे 3 बार है। तो होगा क्या m³ से m³ इधर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या 4/3 और m² ही आएगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 बार m था, इधर 3 बार था, तो 3 बार से गया, मतलब 2 बार m बचा हुआ है, यानी कि m²। ठीक है। तो ये जो हमें मिला है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 4/3 और m² यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 40m⁵ ही मिलेगा। चलिए मल्टीप्लाई करके आपको बता देती हूँ। देखो हमें आंसर क्या मिला 4/3 m²। ठीक है। तो अभी इसमें मल्टीप्लाई करना होगा इससे 30m³ से। ओके। तो देखो होगा क्या 3 1 जा 3, मतलब यहाँ पे 10m³ आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 4 जा क्या होता है बच्चों 40 होता है, फिर m² × m³ m⁵ हो जाएगा। आया कि नहीं, देखो 40m⁵ आया ना। तो बस यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 40m⁵। ठीक है। चलो अभी माइनस करो, तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0। ठीक है। तो क्वोशंट क्या आया 4/3 m²। यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर क्वोशंट विच इज इक्वल टू 4/3 m², फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। समझे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका ये थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं आगे। देखो बच्चों इसे आप लोग चाहो तो रफ में करके दिखा सकते हो, मतलब अपने समझने के लिए। एक्चुअल में तो आपको इसी के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको खुद के समझने के लिए ये आप अलग से कर सकते हो क्वेश्चन के बगल में, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है। अब चलिए हम लोग ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए 5x³ माइनस 3x² डिवाइडेड बाई x²। ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर क्या होंगे, देखिए बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड और ये क्या हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे किया जाए, देखिए इसमें आपको क्या करना है ना, जैसे जो आपका पहला टर्म है ना बच्चों उसे आपको लेना है। तो पहला टर्म क्या है 5x³, याद रखना बस पहला वाला लेना है, दूसरा वाला नहीं लेना है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में क्या होता था बच्चों, बस एक ही टर्म रहता था। देखो हर जगह एक ही टर्म था, है ना, तो हम लोग उसी को उठाते थे और यहाँ पे ला करके लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे दो दो टर्म्स हैं, तो कौन सा लिया जाए, पहला वाला लेना है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। ले लिया हमने, क्या है 5x³। फिर उसके बाद जो आपका डिवाइजर है ना वो आप अपॉन में लिखिएगा। ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए बच्चों, तो होगा क्या, यहाँ पे क्या है x³, यहाँ पे क्या है x²। तो x² से x² कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 5x। ठीक है। तो ये जो 5x आया है ना इसे हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, x² × 5x, आंसर क्या आएगा 5x³, यही आएगा ना, x² × x क्या हो जाएगा x³। ठीक है। चलिए अभी माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा बच्चों 5x³ माइनस 5x³, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। ठीक है। फिर यहाँ पर जो रहता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है -3x²। अब क्या करना है बताती हूँ, रुको जरा। अब देखो इधर क्या है बच्चों -3x², तो यहाँ पर लिखिएगा -3x² और डिवाइड कीजिएगा बच्चों x² से। ठीक है। अब क्या होगा x² से x² कैंसिल, बोलो यहाँ पे क्या बचा -3। ठीक है। तो ये -3 आप लोग कहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर। ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² - 3, तो आंसर आ जाएगा -3x²। ठीक है। अब क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ध्यान से समझिए,
यहाँ पर पहले से माइनस है, ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, तो ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो एक माइनस दूसरा प्लस, आंसर क्या आता है बच्चों, 0। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5x - 3, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, और ये जो 0 दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 5x - 3 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो देख लीजिए 5th वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बच्चों अगला सवाल देखिएगा, यानी कि 6th सब क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिविडेंड, और ये क्या होगा बच्चों, डिवाइजर होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 8p का क्यूब माइनस 4p का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 2p का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहला वाला टर्म लेना है, तो पहला वाला टर्म क्या है, 8p का क्यूब। ठीक है, फिर नीचे क्या आता है, तो डिवाइजर आता है, डिवाइजर में देखो क्या है, 2p का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, तो 2 1 = 2 और 2 4 = 8। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, p का क्यूब, यहाँ पे है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक p बचेगा, यानी इधर क्या आया बच्चों, 4p। तो ये 4p को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8p का क्यूब। चाहो तो करके देखो, 2 4 सा क्या होता है, 8 होता है, p स्क्वायर इंटू p क्या हो जाएगा बच्चों, p का क्यूब। ठीक है, अब चलो इसको माइनस करो, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना, इसे आप नीचे लिख लीजिएगा, -4p का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये जो है ना, इसे आप यहाँ पे लिखिए -4p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, 2p का स्क्वायर। ठीक, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब यहाँ पर क्या आया बच्चों, -2, तो इधर आप क्या लिखोगे, -2, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -4p का स्क्वायर। 2 2 सा क्या होता है बच्चों, 4, और माइनस प्लस तो माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले से माइनस है, एक माइनस मैंने लगा दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो एक माइनस में दूसरा प्लस में, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 4p - 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 4p - 2 और फिर एंड रिमाइंडर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0, बस इतना सा ही था। चलिए अभी आगे चलते हैं, 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म था, कोई बात नहीं हम लोग कर सकते हैं, है ना। देखो कैसे शुरुआत हुई, पहले एक टर्म दिया है ना, छोटे से देखो कैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, अब आ गया 3। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाली पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे बच्चों, यस, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 3, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, ओनली 2, तो इसे क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, और इस यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो ओनली 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिखना होता है 2y का क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों इसमें ये जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये क्या होगा बच्चों, डिवाइजर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2y का क्यूब प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है बच्चों, डिवाइजर आता है, तो क्या आ जाएगा, 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होता है, कौन सा टर्म हम लोग लेते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 2y का क्यूब, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2y का क्यूब। ठीक है, और फिर नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, तो डिवाइजर लिखेंगे, डिवाइजर क्या है, 2y का स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कीजिए तो कितने बार में जाएगा, मतलब कैसे कर देगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, y का क्यूब, यहाँ पे क्या है बच्चों, y का स्क्वायर, तो समझिएगा यहाँ पे जो y है ना वो 2 बार है, और यहाँ पर y 3 बार है। ठीक है, तो 2 बार से यहाँ पे 2 बार जो y है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ओनली y। ठीक है, तो ये वाला y हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक, अब देखो अगर मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 2y का क्यूब, सही है ना। देखो y स्क्वायर इंटू y क्या आएगा, y क्यूब, और ये 2, तो 2 तो आना ही है। फिर इसको माइनस कर दीजिए, तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर तो 0 मिलेगा क्योंकि ये प्लस में है और ये किस में है बच्चों, माइनस में है। ठीक है, और दोनों के दोनों सेम टू सेम है, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो बचे हुए टर्म्स है ना उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे 4y का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अब क्या करना है, फिर से आपको फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 4y का स्क्वायर, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 4y का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइजर क्या है 2y का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 2y का। चलिए बच्चों अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। ठीक है, फिर क्या होगा y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा ओनली 2, तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चों +2। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4y का स्क्वायर। चलिए अभी माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों सेम टू सेम, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आंसर क्या आएगा बच्चों 0। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा क्या बचा, तो 3 बचा। ठीक है, तो अभी क्या हमको आगे इसे सॉल्व करना चाहिए या फिर हम यहीं पे रुक जाएं। तो देखिए बच्चों एक रूल होता है, ठीक है, ये रूल आप लोगों को समझना है। अगर रिमाइंडर का जो डिग्री है, डिग्री तो जानते हो स्टार्टिंग में बताया था, तो रिमाइंडर का डिग्री अगर डिवाइजर के डिग्री से क्या होता है बच्चों छोटा होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जो डिवाइड है ना उसको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या है बच्चों 3 है ना, तो अब मुझे बताइएगा कि ये 3 का डिग्री क्या होगा। 3 का डिग्री आप लोग बता सकते हैं, तो सुनिए ध्यान से, 3 का डिग्री हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, अब ये 0 कैसे हुआ इसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो जैसे ये 3 है ना, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1 करके लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 सा क्या होता है 3 होता है। ठीक, फिर इधर देखो यहाँ पे 3 है तो 3 को रहने दो, 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x⁻�0, क्योंकि x⁻�0 इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है। याद रखना x⁻�0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 1 के प्लेस पे क्या लिख दिया x⁻�0 लिख दिया। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x⁻�0, यानी देखो हमने 3 को कैसे लिखा बच्चों 3x⁻�0। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 0 है ना, इसीलिए इस पॉलिनोमियल में जो आपका डिग्री है वो क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात किसकी की बच्चों, रिमाइंडर की बात की। ठीक है, रिमाइंडर में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है 0, यानी कि डिग्री क्या है बच्चों 0 है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा डिवाइजर की बात कर लेते हैं। तो डिवाइजर क्या है बच्चों 2y का स्क्वायर। ठीक, इसमें देखो जो आपका वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो रिमाइंडर में डिग्री क्या है बच्चों 0, और जो आपका डिवाइजर है उसमें डिग्री क्या है 2 है ना, तो रिमाइंडर का जो ये डिग्री है वो क्या है बच्चों छोटा है एज कंपेयर टू डिवाइजर का डिग्री। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अब आपको आगे इसे लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रख लो, ऐसे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि जो रिमाइंडर का डिग्री है ना बच्चों, रिमाइंडर का डिग्री क्या होना चाहिए हमेशा ना, क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, किससे, डिवाइजर के डिग्री से, डिवाइजर के डिग्री से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप आगे डिवाइड नहीं करोगे, वहीं पे स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 2, तो क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि यहीं पे रुक जाने का। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, मतलब ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो नोट है ना इसे आप लोग लिख लीजिएगा, जो रिमाइंडर का डिग्री है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए डिवाइजर के डिग्री से, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, वहीं पे डिवाइड को स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, फिर लास्ट में हम लोग रिमाइंडर और जो क्वोशंट है उसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर रिमाइंडर क्या है, देखो 0 + 3 यानी 3 होता है, एंड क्वोशंट क्या आया है देख लो जरा, y + 2। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों 7th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसे लिखना है ना, यस लिख सकते हो। चलो अब मैं मिटाई देती हूँ इसको। तो चलो बच्चों अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 8th सब क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों डिविडेंड, और ये क्या होगा डिवाइजर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 21x⁴ - 14x² + 7x। ठीक, और डिवाइजर क्या हो जाएगा बच्चों 7x³। अब करना क्या है, तो फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म क्या है 21x⁴, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 21x⁴, है ना, और डिवाइजर क्या है बच्चों 7x³। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए कितना आता है, तो 7 3 × 21,
और यहाँ पे देखो 3 बार x है, यहाँ पे 4 बार x है, तो होगा क्या बच्चों, 3 बार x से 3 बार x कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बचा 3x, तो हम इधर लिख देंगे 3x। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 7 3 21, x क्यूब इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4, सही है ना। चलो अभी इसको माइनस करते हैं, तो देखो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों 0। फिर उसके बाद क्या करना है, जो बाकी के बचे हुए टर्म्स है उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, 14x का स्क्वायर प्लस 7x। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करो, अभी जो मैंने आपको पीछे कंडीशन बताई थी, क्या बताया था कि जो आपका रिमाइंडर का डिग्री है वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर की डिग्री से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो क्या ऐसा है क्या, यहाँ पर देखो बच्चों इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, तो 2 है। देखो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2 है ना, तो रिमाइंडर में डिग्री क्या है, 2 है, और डिवाइजर में डिग्री क्या है बच्चों, जरा चेक करो, यहाँ पे देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, इसका डिग्री ज़्यादा होना चाहिए था, इसका डिग्री कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा 3x, देखो 3x है ना क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर है ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। चलिए बच्चों अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th वन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, फिर उसके बाद से क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या है 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइजर क्या होगा बच्चों, 2x का स्क्वायर, डिविडेंड क्या हो जाएगा 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x का क्यूब फिर प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करना होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म लेना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में देखो क्या है 6x⁵, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6x⁵, फिर ये देखो डिवाइजर क्या है बच्चों 2x का स्क्वायर, अब इसको कैंसिल करो, 2 1 2 2 3 6, है ना, फिर क्या होगा, इधर x⁵ है, इधर x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3x का क्यूब, है ना, इधर 5 बार x था, इधर 2 बार x था, तो 2x से 2x कैंसिल हुआ, तो 3x बचा है ना, तो वही मैंने लिखा 3x का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 3 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या आएगा बच्चों, x का पावर 5। ठीक, चलो अभी माइनस करते हैं, तो देखो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। कैसे, ये प्लस में ये माइनस में है, प्लस माइनस रहता है तो उधर 0 लिखने का, है ना। फिर जो बाकी के बचे हुए टर्म्स हैं वो आप नीचे लिख लीजिए, क्या क्या बचा है बच्चों, माइनस 4x⁴ प्लस 8x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका पहला टर्म है उसे आप ले लो, तो क्या है माइनस 4x⁴ और नीचे क्या आएगा डिवाइजर, डिवाइजर इज 2x का स्क्वायर। ठीक, चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 1 2 2 2 4, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों माइनस 2x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ही आएगा ना, इधर 4 बार x था, इधर 2 बार, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2x बचा ना, यानी x का स्क्वायर बचा कि नहीं, जी बिल्कुल बचा। तो चलिए अभी लिख देते हैं इधर माइनस 2x का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x⁴ हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, सही है ना। मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। फिर जो बाकी के बचे हुए टर्म्स हैं उनको आप नीचे लिख लीजिए, तो क्या आएगा 8x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमको, तो यहाँ पर देखो वो वाली जो कंडीशन है वो तो अभी सेटिस्फाई हो रही है ना, क्योंकि देखो रिमाइंडर का जो डिग्री है बच्चों वो 3 है और इसका डिग्री क्या है 2, मतलब रिमाइंडर का डिग्री ज़्यादा है। देखो रिमाइंडर का डिग्री ग्रेटर है डिवाइजर के डिग्री से, यानी हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है बच्चों 8x का क्यूब, इसे हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। चलो अभी कैंसिल करो, तो 2 1 2 2 4 8, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 4x ओनली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 4x। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। चलिए अभी माइनस कीजिए,
तो माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये जो बचा हुआ है इसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। अब जरा सोच करके बताइए बच्चों, क्या हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए? तो देखो, जो आपका रिमाइंडर का डिग्री है वो क्या है बच्चों, रिमाइंडर का डिग्री है 2 और डिवाइजर का डिग्री भी क्या है 2। तो सुनो ध्यान से, अगर डिग्री इक्वल भी रहा ना, सुनो इक्वल भी रहा या फिर उससे बड़ा रहा, तब तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये इक्वल है ना, इसका पावर 2 इसका भी पावर 2, मतलब इसको अभी भी हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस ये कंडीशन है कि ये छोटा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? या तो ये इसके इक्वल हो, मतलब इसकी डिग्री इसके इक्वल हो, या फिर उससे बड़ी हो, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। तो दोनों बराबर है ना, इसका भी 2 इसका भी 2, मतलब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइएगा, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये आ जाए 2x² आ जाए? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो जवाब होगा 1। ठीक है, 1 कैसे आया आपको बताऊं? देखो इधर क्या है बच्चों, 2x² लिख दिया, फिर हमें डिवाइड किससे करना है? तो 2x² से लिख दीजिए। देखो x² से x² गया, 2 से 2 गया, बचा क्या 1, तो वही तो मैंने बोला था, है ना? तो 2x² इंटू 1 करेंगे तो 2x² आ जाएगा, फिर इसको माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो बच्चों 0 आ गया ना, बस इधर ही रुक जाने का, या तो 0 पे आने, मतलब 0 आने पे रुकना है आपको, या फिर जब भी रिमाइंडर का जो डिग्री है वो छोटा होगा डिवाइजर की डिग्री से, तब जाके आपको रुकना है। ठीक है, तो 0 आ गया ना, तो बस यहीं पे रुक जाओ, अब इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है बच्चों, चलिए फटाफट से बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा आया है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, एंड रिमाइंडर क्या है 0, लिख दो आराम से, खुशी खुशी। ठीक, तो देख लीजिए 9th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इन दोनों को आप देख लो, फिर हम देखते हैं बचा हुआ अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों, इसमें ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और ये क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो चलिए फिर इसको भी फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया बच्चों डिवाइजर, और डिविडेंड क्या होगा 25m⁴ माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों 25m⁴, तो यहाँ पर मैंने लिखा 25m⁴। ठीक है, इसे डिवाइड करना होगा किससे, 5m³ से, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5m³। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको कैंसिल करो, 5 5 = 25 और m³ से m³ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5m। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे बच्चों 5m लिख देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 25m⁴। चलो अभी माइनस करो, तो जब इसको माइनस किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा बच्चों 0। ठीक, फिर ये जो बचे हुए टर्म्स है ना, इनको यहाँ पे लिख लो, 15m³ प्लस 10m प्लस 8। सही है ना? फिर अभी क्या करना है बच्चों, तो देखो इसका जो डिग्री है वो कितना है 3 और इसमें डिग्री कितना है 3, दोनों इक्वल है ना, तो चलेगा, हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहला वाला टर्म क्या है माइनस 15m³, हमें डिवाइड करना है किससे 5m³ से। ठीक है, देखो 5 1 = 5, 5 3 = 15 और m³ से m³ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों -3। तो -3 को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। सही है ना? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 क्या होता है 15 होता है और प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे m³ आ जाएगा। चलो अभी माइनस करते हैं, तो जब यहाँ पे माइनस का साइन में लगाऊंगी तो क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0 और फिर इधर बचता क्या है 10m प्लस 8। ठीक है, अब देखो इसका जो डिग्री है वो क्या है बच्चों, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे क्या है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री कम है और इसका डिग्री ज़्यादा है। तो बताइए क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, इससे आप नोट करके मतलब रख लो कि जो आपका रिमाइंडर का डिग्री है ना वो ग्रेटर होना चाहिए डिवाइजर के डिग्री से। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वहीं पे रुक जाने का, इसके आगे नहीं जाने का। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये आपका क्वोशंट हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे क्वोशंट विच इज इक्वल टू 5m - 3 और जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा आपका 10m प्लस 8। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चों फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस है 10.1 है ये कंप्लीट होता है। इसके सारे क्वेश्चंस हमने सिंप्लीफाई कर लिए हैं, मतलब सॉल्व कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको
सभी क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर PDF फाइल इसकी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय एवरीवन।